तो अभी हमारी डोर से मिल चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम हमारी डोर से मिल चुकी है। लेकिन हम गलती कहाँ पर करते हैं दोस्तों, ये सोल खोल रहे हैं कम और डोर खोल रहे हैं ज़्यादा, तो आपकी ईंट कभी भी सीधी नहीं। आदाब दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ 4 इंच की दीवार बनाते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अगर अभी आप बिगनर है, काम सीख रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है 4 इंच की दीवार बनाते समय। साथ ही साथ क्या वो सही तरीका है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली गलती आप क्या करते हैं, पहली गलती आपको बता रहा हूँ मैं, आप क्या पहली गलती करते हैं इसकी वजह से आपकी दीवार सीधी नहीं बन पाती। तो वो क्या होती है दोस्तों, वो आपको बताता हूँ। आप इस तरह से मसाले को फैलाते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से मसाले को फैलाते हैं, फिर आप क्या करते हैं उस पर ईंट इस तरह से जमाते हैं, ठीक है। ये आपने ईंट जमा ली, इसको सोल्व कर लेते हैं अब। तो अभी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल हमारा एकदम ये सोल में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए गलती कहाँ पर करते हैं, इसके ऊपर यहाँ ईंट रखते हैं, डोर बांधते हैं इस पर, और एक ईंट इसके ऊपर यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ गलती कहाँ हुई। आप सॉल्व करते हैं इसको दोबारा से, तो अब ये सॉल्व में नहीं आएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं आप सॉल्व हमारा कितना खुल रहा है। पहले हमारा एकदम ये फिक्स सॉल्व के अंदर था, अभी क्या है सॉल्व खुल रहा है, ठीक है। तो ये गलती हमने क्या किया, आपने यहाँ पर ईंट सेट की और उसी ईंट के ऊपर आपने यहाँ से फिर एक ईंट यहाँ पर रख दी डोर बांधने के लिए। अभी गैस का प्रेशर जो ईंट का यहाँ आ रहा है आगे नोक पर ईंट की, ठीक है। फिर वहाँ से एक ईंट हमने इसके ऊपर और रख दी, तो ईंट तो हमारी बाहर की तरफ है, तो क्या है ये सिरा हमारा दब जाता है। जब ये आपकी सोहल वाली ईंट ही आगे की तरफ ढल जाएगी तो पूरी दीवार आपकी ढल जाएगी, यानी कि हमारी पूरी दीवार सीधी नहीं बनेगी। तो आपने इस गलती का ध्यान रखना, और किस तरह से आपने करना है वो आप समझ लीजिए। आप कौन आपको किस तरह से बनाना है वो आप देख लीजिए। आपने कभी भी उस ईंट पर जिस ईंट पर भी आप सोहल डाले उसके ऊपर एकदम से ईंट को नहीं रखना है। आपने क्या करना है वो आप देखिए, इस तरह से आपने आगे तक मसाले को फैला लेना है दोस्तों, ऐसे। चलिए इसको कोने को बनाते हैं अभी हम। तो एक ईंट हमारी ये आई, जैसे कि मान लीजिए, चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। मान लीजिए ये ईंट आपकी सोहल में है, अभी ये ईंट हमारी एकदम सोहल में हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे एक ईंट सिंपल आपको इसके आगे एक ईंट और लगानी है दोस्तों, इस तरह से लगानी रहेगी। इसको मिला लेना है इस डोर की मदद से, ठीक है। इसको फिक्स कर लेना है यहाँ पर, और इसको इस तरह से ठोक देना है ताकि आगे पीछे ना हो हमारी। अब इसको फिर से मिलाएंगे। अब ये ईंट हमारी सोहल में थी, ये हमारी डोर में हो गई, यानी कि इसके सेंटर में ईंट आ चुकी है। इसको पैक कर लेते हैं अब दोस्तों आपने जो डोर को रखना है, अभी हमारा हो चुका है। अब आपको डोर को जो रखना है वो यहाँ रखना है दोस्तों, ठीक है। इस ईंट पर और इस ईंट पर रखना है इस तरह से। इस पर क्यों रखना है और इस पर क्यों नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा मसाला गीला है, ईंट भी हमारी तर है। अभी हमने इस ईंट को सेट किया, इसके बाद फिर से हम एक ईंट रखेंगे, डोर बांधेंगे, तो डोर से ये खींचेगी तो क्या होगा, आगे जोर आएगा। फिर एक ईंट इसके ऊपर से रखेंगे तो ये कोना नीचे की तरफ दब जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ईंट सोल में नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जब भी आपकी 2 ईंटें सेट हो जाए आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखने से क्या होगा, पूरा फोर्स एक ईंट के ऊपर नहीं आएगा, दोनों ईंटों पर बढ़ जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ रखा है इसको। अब आप इसको बांधिए, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एक बार और डोर बांधने के बाद में आपको फिर से इसको चेक करना रहेगा, ठीक है। आपका ये सोहल में हो जाए, आपने इसको डोर को बांध दिया इस तरह से, ठीक है। आपने सोहल की मदद से इसको देखना है कि मेरी ईंट सोहल में है, इनका भी देख सकते हैं आप, मेरी ईंट सोहल में है, ठीक है। अगर नहीं रहेगी तो इसको कर लेना है। तो दोस्तों आपको इस तरफ भी इसी तरह से करना है, एक ईंट को यहाँ बीच में रखना है और इस पर आपको डोर बांध देनी है दोस्तों। दोनों ईंटों के बीच में आपको यहाँ ईंट बांध देनी है इस तरह से। तो पहली गलती आप समझ गए। अब दोस्तों दूसरी गलती जो आप करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों दूसरी गलती आप कहाँ करते हैं, दूसरी गलती आप डोर में करते हैं। इतना खोल करके रखना है, आप ध्यान से देखिए। पहले डोर को इतना खोलते हैं जितना कि हम सोल खोलते हैं। तो देख सकते हैं आप, सोल देख लीजिए पहले। तो अभी हमारा सोल कितना खुल रहा है, बस ये इतना खुल रहा है कि इसमें से एक पेपर निकल जाए आसानी से, ठीक है। इतना गैप इसमें रखना है, बस ये बिना टच करे ईंट को हिलता रहे, एक पेपर इसमें से क्रॉस हो जाए। तो अभी जितना ये हमारा सोल खुल रहा है, हमें डोर को भी उतना ही खोलना है, ठीक है। अगर आप सोल खोल रहे हैं कम और डोर खोल रहे हैं ज़्यादा, तो आपकी ईंट कभी भी सीधी नहीं लगेगी, कभी भी आपकी दीवार सीधी नहीं बनेगी।
आपको जितना सॉल खोल करके रखना है इतनी डोर खोलनी है, ठीक है। तो हम इस डोर को इतना खोलेंगे कि इसमें से बस एक पेपर क्रॉस हो जाए दोस्तों, बस ये हवा बराबर हिलती रहे। जितना सॉल खोल करके रखना है इतनी आपको डोर खोल करके रखनी है, ठीक है। दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी है। अब तीसरी गलती क्या आप लोग करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अपन ये मसाला फैलाते हैं इस तरह से, और दोस्तों क्या करते हैं, इसके ऊपर ईंट इस तरह से हम लगाते हैं, डोर से हमें इसको मिलाना रहता है। तो अभी हमारी डोर से मिल चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम हमारी डोर से मिल चुकी है। लेकिन हम गलती कहाँ पर करते हैं दोस्तों, ये ऊपर का सिरा तो हमने चेक कर लेते हैं डोर से, लेकिन नीचे के सिरे पर हम ध्यान नहीं देते। देख सकते हैं आप नीचे का, ऊपर का तो हमारा डोर से मिल गया, लेकिन नीचे का सिरा ये देखिए आप कितना अंदर की तरफ, ये यहाँ पर हम गलती कर देते हैं। अब इसके ऊपर जब हम दूसरा रद्दा लगाएंगे तो ईंट दबी हुई दिखाई देगी। तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाली ईंट है इससे ईंट का नीचे वाला सिरा मिला आपका होना चाहिए, और ऊपर वाला सिरा आपका डोर से मिला होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कोई इस तरह से ईंट है जो दबी हुई अंदर की तरफ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सिरे को पलट करके लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और अब भी अगर आपकी ईंट दब रही है तो आप यहाँ पर दूसरी ईंट का इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर ईंट लगा लीजिए। अभी आप देख सकते हैं ऊपर का सिरा हमारा डोर से मिल गया है और नीचे का सिरा हमारा एकदम इस ईंट से मिल गया है दोस्तों। देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने चिनाई को लगाना रहेगा दोस्तों। नीचे का सिरा आपको नीचे वाली ईंट से मिलाना है, ऊपर का सिरा आपको डोर से मिलाना है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट गलती आप क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको नहीं करनी है। तो लास्ट गलती हमारी सबसे क्या होती है, सबसे ज़्यादा लोग इसको करते हैं, वो ये करते हैं कि जब हम इसको यहाँ पर ईंट लगाते हैं तो इसके गैप हमारे मेंटेन नहीं रहते दोस्तों। जितना गैप हमने इधर रखा है इतना गैप हमारा दूसरी ईंट में नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, ये हमारे गैप बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ठीक है। आपने इस थंब की मदद से इसको रखना है, ठीक है। बस आपका ये अंगूठा इसके अंदर चला जाए इतना गैप आप उसका रखना है, और इतना ही यहाँ रखना था। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जा रहा है और इसमें बिल्कुल फ्री हमारा ये अंगूठा जा रहा है। तो इसको क्या करना है, बिल्कुल बराबर गैप रखना। जितना आपने इधर गैप रखा है इतना ही आपको इधर रखना रहेगा, तभी आपका जॉइंट जो क्रॉस जॉइंट है वो बीच से कटेंगे दोस्तों। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और ये गलती आपको नहीं करनी दोस्तों, तभी आप अच्छे से दीवार को बना पाएंगे। अगर इन गलतियों को आप ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों, आप इजीली दीवार को बना पाएंगे और सीधी तरह से दीवार को बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।